हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास 12 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसने में ये बोला है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर। अब उस आर रिलेशन में हमें गिवन एक सेट ए देख लीजिए। उस सेट ए में सभी ट्रायंगल्स गिवन है सच दैट जो हमारे पास आर रिलेशन है ना, उसमें T1 T2 ट्रायंगल है और बोला T1 इज सिमिलर टू T2। तो हमने बताना है कि जो हमारे पास ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस बनेगा। सेकंड थिंग, उसके बाद में हमने बताना है कि अगर हमारे पास T1 ट्रायंगल की साइड 3 4 5 हो, T2 के साइड 5 12 13 हो और T3 की साइड 6 8 10 हो, तो कौन सी ट्रायंगल T1 T2 T3 में सिमिलरिटी प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का। एक बात देखिए, मैं कंसेप्ट लिख लेता हूं। जो मेरे पास T1 है ना, वो सिमिलर होगा T1 के। क्यों? रीजन लिख दीजिए, T1 इज सिमिलर ऑफ T1 इटसेल्फ। ठीक है ना, सच दैट हमें मिल गया ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। बच्चे देखिए, सबसे पहले सिमिलर की कंडीशन होती है, ये आपने फर्स्ट टाइम 10th क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर में। उसमें आपने एक बात बोली थी, अगर हमारे पास कोई भी टू ट्रायंगल है और मैं उसको सिमिलर बोलना चाहता हूं, देखो बच्चे, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर देखे बेटा, मीनिंग ऑफ दैट, तो आपने यहाँ पर एक बात बोली थी कि हमारे पास उन दोनों ट्रायंगल T1 और T2 के एंगल इक्वल मिलेंगे। जैसे मैंने बोला P Q और R, इसको बोल दिया A B और C। मैंने बोला एंगल P है ना, फॉर एग्जांपल इक्वल एंगल A के, और जो एंगल Q है वो इक्वल है एंगल B के, और जो एंगल R है वो इक्वल एंगल C के। और सेकंड केस क्या था, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे कि फर्स्ट साइड का रेशियो फर्स्ट के साथ, सेकंड साइड का रेशियो सेकंड के साथ, थर्ड साइड का रेशियो थर्ड के साथ। ये अगर इक्वल मिलेगा हम इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी सच दैट ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। इसके बेस पे आपने बात बोला है, ये सिमिलर केस है बेटा। ठीक है ना, बिकॉज इससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन में हमने कॉन्ग्रुएंट पे काम किया था। ठीक है ना बेटा, हमने सिमिलर केस लगाना है। ठीक है ना, तो सेम कंसेप्ट इज देयर। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमारे पास T1 दो ट्रायंगल हैं, खुद के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गई, सो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम लिख लेते हैं, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास टू ट्रायंगल गिवन है T1 और T2। तो हमने बोल दिया कि टू ट्रायंगल T1 एंड T2 ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज हमारे पास रिलेशन में सिमिलर वाला केस T1 इज सिमिलर टू T2 सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो, दिस इंप्लाइज दैट अगर T1 सिमिलर टू T2 है
हम ये भी तो बोल सकते हैं कि T2 कॉमा T1 है, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1 सच दैट हमें मिल गया B कॉमा A बिलोंग टू आर। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन बेटा, देख लीजिए। सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हमारे पास क्या था बच्चों? ट्रांजिटिव वाला। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो हम एक काम कर लेते हैं। हमने जैसे बोल दिया कि T1 T2 बिलोंग टू आर, T1 कॉमा T2 बिलोंग टू आर। रीजन क्या है? बिकॉज T1 सिमिलर टू T2, ठीक है ना, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो, अगर मैं T2 और T3 लेकर चलूंगा, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज T2 है तो सिमिलर है T3 के, सच दैट BC बिलोंग टू आर हो गया बेटा। अब एक बात देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एक तो मेरे पास T1 है, T1 सिमिलर दे दिया T2 के, T2 सिमिलर दे दिया T3 के, इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होगा, है ना। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने बोला T1 कॉमा T3 ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज T1 सिमिलर टू T3 सच दैट हमें क्या मिल गया? AC बिलोंग टू आर मिल गया। अगर हमें ये मिल गया तो हम क्या बात बोलेंगे? तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे इसके बाद देखो, जब हमने ट्रांजिटिव कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे? देखिए हम इसको बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। देखिए सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोले बेटा, अगर लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसके बाद देखो, इसने बोला हमारे पास 3 ट्रायंगल गिवन है, T1 T2 T3, कौन सा रिलेटेड रहेगा बेटा? इसके लिए देखिए हम क्या बात बोलेंगे। बच्चे देखो, आपने पहले कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आप कंसेप्ट करोगे, ठीक है ना बेटा। देखिए मैंने एक बात बोली थी आपको कि ट्रायंगल सिमिलर होगी, एंगल इक्वल मिलेंगे और रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेगा, ठीक है ना। हम एक काम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, ट्रायंगल है। मैंने देखो 6, 8 और 10 कर दिया, इन सब की वैल्यू 1/2 आ गई, ओके ना। अगर मैं 3/5 करूं वो इक्वल नहीं मिलेगा 4/12 के, ये भी सिमिलर नहीं बनेगा। अगर मैं 5/6 करूं वो इक्वल नहीं मिलेगा 12/8 के। मेरे पास ओनली 1 केस है जिसमें हम बोलेंगे सिमिलरिटी कंडीशन शो हो रहा है T1 और T3 में। आप बोलोगे इन गिवन केस T1 इज सिमिलर टू T3। क्यों? बिकॉज रीजन लिखना पड़ेगा। देखो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। रेशियो गिवन है 1/2 का। आप बोलोगे ठीक है ना, रेशियो आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो रेशियोज इक्वल मिलेंगे, सो वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर टू T3। और ये केस हमारे पास गिवन है। बच्चे कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, आई विल गिव ए 10 सेकेंड। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे उसके बाद में अगला पार्ट। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हमारे पास एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया, उसमें सेट है ए, उसमें सभी पॉलीगन गिवन है, गिवन कर दिया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छी पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे साइड हो, कोई भी पार्ट ले लेंगे, ट्रायंगल होगा ट्रायंगल का, सर्कल लेंगे सर्कल का, स्क्वायर लोगे स्क्वायर का, जिसमें सारी साइड इक्वल है उसी की बात करना है, ठीक है ना। तो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव। देखिए बच्चों, P1 की फॉर्म में गिवन है, मैं बोल सकता हूं कि P1 कॉमा P1 बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड टू इट सेल्फ, खुद से कंपेरेबल साइड से मिलेगी बेटा, सच दैट हमें क्या मिल गया, ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग टू, बेटा हमारे पास सेट ए था तो हम इसको ए बोलेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद देखिए बेटा, हम बात करेंगे सिमेट्री का, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, अगर मैं सिमेट्री की बात करूंगा, मैंने क्या बोला, P1 P2 बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड, बिकॉज P1 P2 बिहेव एज ए पॉलीगन सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो, अगर मैं P2 को पहले P1 को बाद में लिख दूंगा, ये भी तो बिलोंग टू आर करेगा ना। क्यों करेगा? बिकॉज P2 एंड P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा एक बात देखो, हमने यहाँ पे लिखना भूल गए थे, सच दैट बी ए बिलोंग टू आर। सिमेट्री का मतलब अगर ए बी मिलेगा तो बी ए चाहिएगा। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव। देखिए बच्चे, हमने क्या बोला, अगर हमारे पास P1 P2 बिलोंग टू आर करेगा सच दैट P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड, सच दैट में क्या मिलेगा, ए बी बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं P2 P3 ले लूंगा, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज P2 एंड P3, अच्छा एक बात देखो, ये मेरे पास ओनली P1 है, ठीक है ना। P2 एंड P3 हैज सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड सच दैट BC बिलोंग टू आर। इसका मतलब जब हम आगे का चेक करेंगे, हम क्या बात बोलेंगे बेटा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट P1 और P3 है ना, ये बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज P1 एंड P3 हैज सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड सच दैट हमें मिल गया AC बिलोंग टू आर। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके ना बच्चों? और ट्रांजिटिव का मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा बेटा। सो बेटा देखो, दिस इज इक्विवेलेंस
रिलेशन। अब बच्चे इसके बाद क्या बोला, अगला पार्ट देखिए, एक्शन एंड पोर्शन बेटा। इसने बोला है कि व्हाट द सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल साइड ऑफ ए 3 4 5। देखिए बेटा, अब एक बात नोट कर लो बेटा, अगर हमारे पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगी। इसके लिए 3 4 5 हमारे पास बेसिक पार्ट है, 6 8 10 बेसिक रहेगा, 5 12 13 बेसिक रहेगा। तो देखो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है, ये तो हमारे पास फुलफिल करा है कौन सी पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, आप क्या बोलोगे, देखिए मैं इधर कर रहा हूं मैं, देखिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट इन ए द एलिमेंट्स, किसके, ए सेट के। वो किससे रिलेट करे बेटा, देखो मैंने बोला 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5। बच्चे यूनिट लेस है, आर दोज पॉलीगन विच हैव ए 3 साइड्स, आर दोज पॉलीगन विच हैज 3 साइड। ठीक है ना बच्चों, तो सेट ए एलिमेंट आर फुलफिल कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों, आप इतना काम करना बेटा। सेम थिंग, कभी लगे कुछ डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा। और अगर बेटा प्रॉपर बच्चे मिलेंगे ना, तो मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपके लाइव डाउट कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है ना बेटा, अब बच्चे आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन 14, इसे क्या बोल दिया, हमारे पास एल एक सेट है जिसमें सभी लाइन एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और एक रिलेशन दे दिया जिसमें एल को डिफाइन कर दिया कि L1 L2 दो पेयर बनेंगे लाइंस के, जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2 रहेगी। हमने बताने का रिलेशन आज रिलेशन। बच्चे एग्जांपल मेरे ये परपेंडिकुलर था, आपकी बार पैरेलल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे बेटा। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, देखो L1 L1 बिलोंग टू आर करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू सेट L एंड फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। ठीक है ना, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे सिमेट्री का। देखिए सिमेट्री में क्या रहेगा, देखिए मैंने बोला L1 L2 बिलोंग टू आर करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 L सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। अब एक बात देखो, ये मेरे पास लाइन है L1, ये मेरे पास लाइन है L2, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल मिलेगा ना। तो आप बोलोगे दिस इंप्लाइज दैट कि L2 L1 बिलोंग्स टू आर मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज L2 is also parallel to L1 such that B, A belong to R. So this type of relation is the symmetric relation. So this is symmetric relation. आगे देखो बेटा, तो हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की।
देखो बच्चों, L1 L2 है, बिलोंग टू आर करा दिया, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 दे दिया, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर हो गया। अब देखो, मैंने L2 के साथ एक लाइन L3 ले ली, ए बिलोंग टू आर कर दिया, इसमें मेरे पास ये लाइन L3 है, ठीक है ना। क्यों बोला? बिकॉज L2 इज पैरेलल टू L3 सच दैट BC बिलोंग टू आर। अब देखो, फर्स्ट और लास्ट पार्ट लेना है, हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब L1 और L3 है, ये बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L3 मिलेगा, सच दैट क्या मिल गया, BC बिलोंग टू आर। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चा तो कुछ डाउट हो तो बोले बेटा। इसके बाद देखो, अब इसने वन मोर केस दे दिया बेटा, देखिए इसने बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑनलाइन रिलेटेड टू y इक्वल टू mx प्लस का स्कोर। देखो बेटा, इससे पहले आपने याद रखना है y इज इक्वल टू mx प्लस का सी। इसमें अगर मैं बात करूं, देखो अगर मेरे पास कोई भी लाइन पैरेलल होगी ना, स्लोप तो इक्वल मिलेगा, कोफिशिएंट भी सेम रहेगा, बट सी की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना बच्चे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, नोट कर लीजिए। सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू 2x प्लस का 4, क्योंकि पहली लाइन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल लाइन। कंसेप्ट हमारे पास अब की बार ये है, तो बोले रिलेटेड टू x प्लस का 4। अब ये मेरे पास x प्लस 4 रहेगा ना, m तो मेरे पास होता है स्लोप और c मेरे पास होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। देखिए, इज द सेट ऑफ ऑल लाइन that are parallel to the line y is equal to 2x plus का 4। तो slope of line related to y is equal to 2x plus का 4, ठीक है ना बेटा। जो हमारे पास स्लोप क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसका मतलब जो हमारे पास लाइन है वो पैरेलल रहेगी गिवन लाइन के, और वो लाइन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 4, ठीक है ना। और ये मेरे पास पैरेलल होने का मतलब क्या है, c की वैल्यू बदल जाएगी। जो हमने क्या बोला कि मेरे पास पैरेलल है ये लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस के c से, ठीक है ना। वेयर जो सी हमारे पास रहेगा रियल नंबर रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन लाइन हमारे पास क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस का c, और c बिलोंग टू r करेगा बेटा। ये हमारा कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। आप 10 to 20 सेकंड ले लीजिए इसको नोट करने के लिए, फिर हम क्या बेटा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे काम करके बता। अब हमारे पास है 15 क्वेश्चंस। इसने बोल दिया हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है बेटा। रिलेशन दे दिया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 सॉरी 1 3 3 3 3 2। हमने बताना कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव है ये, देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्यों, 1 1 है,
4 है, ना तो 2 2 ना 3, सो 2 2 भी है बेटा और 3 3 भी है, मेरे पास सारे हैं तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ये। आप कोई भी एग्जाम्पल दे दिए, वन बिलोंग टू आर, क्यों? देखो क्योंकि हमारे पास सारे गिवन है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। सच दैट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, इसको हम ए सेट बोल देंगे बेटा, हमने सेट का नाम ए दे दिया। सो दिस इज रिफ्लेक्स रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सिमेट्री का। देखिए 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 बेटा 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, क्या 2 1 इसमें है? नहीं है। आप क्या बोलोगे? 1 2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, बट 2 1 does not belong to R such that B A does not belong to R. So this is not symmetric relation. ठीक है बच्चों, थर्ड हमारे पास का ट्रांजिटिव। देखिए देखिए 1 2 2 2 1 2 बन गया, 1 2 से कोई स्टार्ट नहीं है, 2 2 है तो स्टार्ट नहीं बेटा, रिवर्स बन जाएगा, 1 1 1 2 1 2 बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। 4 4 कोई स्टार्ट नहीं है, 1 3 3 3 1 3 3 2 1 2 सारे बन के बेटा। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 1 3 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर हो गया। अब हमने 3 से स्टार्ट ले लिया, 2 ए बी बिलोंग टू आर सच दैट बी सी बिलोंग टू आर। एक बात देखो, जब इतना हमने काम किया है फिर से काम कर लेते हैं। देखिए मैंने देखो फर्स्ट और लास्ट ले लिया, मैंने क्या बोला 1 2 बिलोंग टू आर कर गया, सच दैट में क्या मिल गया? ए सी बिलोंग टू आर मिल गया। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आपने काम करना है। अब एक बात देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन 16 है, एजीटी सेम है, रिलेशन गिवन कर रखा है, हमने चेक करना है, तो आप चेक करके बता दो। ठीक है ना बेटा, इसके साथ वी हैव टू कंप्लीट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ पहले का डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना बेटा, वेरी सुन 10th का कंसेप्ट, उसके बाद 12th का। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, कुछ रहो, बी आप इन स्टडी। कुछ पहले के डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों, नाउ आई एंड द क्लास।